बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र और स्लीव्स का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ और इसकी इस तरह से लंबाई 3.7 इंचज़ जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 14.7 इंचज़ जितनी है। और इस पे हमने मार्किंग की हुई है, 2 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, एक मार्जिन लाइन है और फिर उसके बाद 1 इंच के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब हमने कोई राउंड शेप लेनी है, कोई लिड ले लेंगे हम, और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 2 इंचज़ जितनी है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे एक साइड से और उसके साथ-साथ ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस पहली शेप के साथ दोबारा से लिड रखेंगे और इसके साथ-साथ ड्रॉ कर लेंगे पूरे पैटर्न में भी, फिर इसी तरह से कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे पहली शेप के साथ इसके सेंटर में हम इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच पे एक इस तरह से एक पॉइंट बना देंगे और इस पॉइंट के साथ हमने एक लिड लेना है छोटे साइज़ का 1 इंच जितना, और इसके साथ रख के और बिल्कुल शेप के दरमियान में रख के ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब दोबारा से दूसरी शेप के सामने रखेंगे सेंटर में और फिर से ड्रॉ कर लेंगे और सब में इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। कुछ इस तरह से देखें, सारी शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं सर्कल की। अब कटवर्क के साथ साथ कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने कट कर ली हैं। इसको हम किसी दूसरे डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे और इस पैटर्न को हम अपने ट्राउज़र के साथ पेस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है और 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट भी कर लिया है इसको। और अब हमने दरमियान में नॉचेज़ लगा देंगे इस तरह से। देखें इस तरह से सब साइड्स पे हम नॉचेज़ लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। फिर हम कोई ग्लू स्टिक या UHU ग्लू ले लेंगे। यहाँ पे हमने जर्मन ग्लू ली हुई है और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके एक साइड पे लगाते जाएंगे और फिर इसे हम दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड पे टर्न करके इसके साथ साथ आयरन कर लेंगे ताकि ये फिक्स होता जाए अपनी जगह पे, और बाकी की शेप को भी इसी तरह से हम टर्न करके और इसके साथ साथ आयरन कर लेंगे। इस तरह से पूरी शेप को हम सेट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने सेट कर लिया है, बाकी की शेप्स को भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से सारी शेप्स हमने सेट करके रेडी कर लिए हैं और दूसरी साइड से इस तरह से इनकी लुक है। अब इन सर्कल्स को भी हमने सेट करना है। कुछ इस तरह से देखें, ये हमने सेट किए हैं। इनका मैं अब आपको तरीका बता देती हूँ। इस सर्कल को दरमियान से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे फैब्रिक को। इस तरह से देखिए हम कट कर लेंगे और फिर इस पे कट्स लगाने हैं इस तरह से, जैसे वीडियो में मैं बता रही हूँ। बिल्कुल सर्कल के जहाँ पे मार्किंग की हुई उसके आखिर तक इस तरह से कट्स लगा देंगे, ठीक है। और फिर इस पे हम ग्लू स्टिक लगा के इसको टर्न करते जाएंगे। देखें इसी तरह से थोड़ी थोड़ी ग्लू स्टिक लगानी है और फिर इसको टर्न कर लेंगे। साथ साथ आयरन करते जाएंगे और आयरन से सेट कर लेंगे। इस तरह सारी शेप्स को हमने ग्लू स्टिक लगा के दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर आयरन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सारी शेप्स हमने सेट की हुई हैं और इस दूसरी साइड से इस तरह से इनकी लुक है। अब आगे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर लिया हुआ है और पेपर की इस तरह से लंबाई 5 इंचज़ जितनी है और इसकी चौड़ाई हम अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं। एक तो मार्जिन लाइन है और एक दूसरी लाइन जो है 2.5 इंच के डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ की हुई है। अब इसके ऊपर वाली लाइन पे भी हम दरमियान में 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें, ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। दोनों का मार्जिन जो है तकरीबन 0.7 इंचज़ जितना है। अब इस पेपर के दूसरे हिस्से पे हमने डिज़ाइन बनाना है, सो उसके लिए हमने छोटा सा एक बटन लिया हुआ है और इस बटन की विड्थ तकरीबन 0.7 इंचज़ जितनी है। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे थोड़े से मार्जिन पे ये रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके साथ बिल्कुल साथ रख के और दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें इस तरह से दोबारा से हमने ड्रॉ कर लिया। अब फिर इसके साथ रखेंगे और फिर से ड्रॉ कर लेंगे और पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसी बटन को हम दोबारा पहले 2 शेप्स के सेंटर में रख के ड्रॉ कर लेंगे और ये देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अब दोबारा से इसके साथ साथ रखते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। देखें इस तरह से, और इसी तरह से फिर सेंटर में रखते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। बिल्कुल साथ साथ ऊपर भी हमने इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। तो ये देखें ऊपर भी बिल्कुल साथ साथ हमने ड्रॉ किए हैं पूरी लाइन पे। अब आगे जो है इनको हमने मिला देना है। देखें एक को इस तरह सर्कल को मिलाते जाएंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और इस तरह सर्कल के साथ पेंसिल को घुमाते हुए फिर दूसरी साइड पे भी इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह इजीली पैटर्न भी बन जाएगा और सारी शेप्स जो हैं वो एक जैसी आएंगी। इस तरह पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ ऑर्गेन्जा के फैब्रिक का एक पीस लेना है हमने, और इतना लेना है कि इस पैटर्न से ज़्यादा लेना है। देखिए ऊपर की साइड पे हमने जो छोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, और ये तकरीबन 4 इंचज़ हमने ज़्यादा लेना है। और इस पैटर्न को फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया। अब इसे हमने स्टिचिंग करनी है इस पर। तो सबसे पहले सीधा सीधा जो हमने लाइन्स लगाई थी उनको हम स्टिच कर लेंगे सिंपल थ्रेड से, और इसको स्टिच करते हुए दूसरी साइड से भी दोनों लाइन्स को हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमने एक डोरी ले लेनी है। ये हमने रेडीमेड डोरी ली हुई है, बाज़ार से मिल जाती है गोल डोरी, और आप अपने ख़ुद की बनाई हुई डोरी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये डोरी जो है हमने इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग रखनी है। एक साइड से हम शुरू करेंगे और उसके बाद डोरी को हमने कट नहीं करना, और इसको हम सेट करते हुए और सब तरफ घुमाते जाएंगे इस डोरी को और इसको लगाते जाएंगे। और ये ख़ुद ब खुद हमने ऐसी मार्किंग की हुई है कि उसके साथ साथ ये स्टिच होती जाएगी। देखें इस तरह से ये
गोलाई पे इसको मोड़ते जाएंगे, फिर दूसरी साइड से इसे स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से हमने पैटर्न कंप्लीट करना है। सो ये डोरी अगर आप एक दफ़ा ख़रीद लें तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है, काफ़ी डिज़ाइन में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक पैकेट में तकरीबन 36 गज़ होती है और ये 60 रुपीज़ की मिल जाती है। तो काफ़ी डिज़ाइन इसमें हम बना सकते हैं। और अगर आप खुद से बनाना चाहें तो क्रॉस स्ट्रिप से आप खुद से भी डोरी रेडी कर सकते हैं, बारीक डोरी जो होती है। सो इस तरह के लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइंस के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। सो इस तरह से डोरी लगाते लगाते हमने पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। और इस तरह के यूनिक डिज़ाइंस देखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पे भी आपको इस तरह के बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखें ये एंड तक हमने लगा लिया है। यहाँ से हम डोरी को फिर इस तरह से कट कर लेंगे और धागे को भी कट कर लेंगे। देखें इस तरह से ये डोरी के डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो लाइंस हमने लगाई थी और उनको स्टिच किया था, अब दूसरी साइड से इसकी मार्किंग आ गई हुई है। सो यहाँ पे अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग नीचे हम एंकर थ्रेड डालेंगे डबल करके और इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से एक लाइन स्टिच करते हुए फिर इसके साथ आगे मोड़ते हुए इसे दूसरी लाइन को भी स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे भी हमने स्टिच कर लिया है। और दूसरी साइड से देखें इस तरह से इसकी लुक है। स्टिच करने के बाद इसके साथ हमने ट्राउज़र अटैच करना है। तो देखें इसके ऊपर हम ट्राउज़र रखेंगे, इस तरह से सेट करके रख लेंगे और फिर यहाँ पे ये कटवर्क के साथ साथ भी स्टिच कर लेंगे और सर्कल्स को भी। सो यहाँ पे देखें इसको हमने पिनअप भी कर दिया है। इसके साथ साथ अब हम सर्कल्स के साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। ये जो हमने शेप्स बनाई हुई हैं सारे में इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने स्टिच कर लिया, धागे को कट कर लेंगे और सर्कल्स को भी स्टिच कर लेंगे और फिर पेपर रिमूव कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से पेपर भी हमने रिमूव कर लिया और इसके अब कुछ इस तरह से लुके से हम कट करेंगे। अब सो इसे हमने वुडन बोर्ड पे रख दिया और काव्या की हेल्प से आखिर से इसको हमने सिर्फ कट करना है। जो डोरियाँ उनके साथ साथ हम कट करते जाएंगे शेप के अकॉर्डिंग और पूरे में इसी तरह से कट कर लेंगे। सो इस तरह से देखें ये हमने कट कर लिया और इसकी कुछ इस तरह से लुक है और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।